हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम टू डायमेंशन एरे के बारे में जानेंगे। द एरे विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड स्टोर डाटा इन टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड टू डायमेंशन एरे। यानी कि वो एरे जो डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है उसे हम टू डायमेंशन एरे के नाम से जानते हैं। सच टाइप ऑफ एरे स्पेशली यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन मैट्रिक्स फॉर्म। इस टाइप के एरे का यूज हम डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट ए 33। इंट की डाटा यानी कि जो एरे है वो इंटीजर टाइप का है। ए इज द नेम ऑफ द एरे, 3 इज द रो सबस्क्रिप्ट एंड सेकेंड इज द कॉलम सबस्क्रिप्ट। और टोटल जो है उसमें 3:3 यानी कि 9 एलिमेंट्स जो है वो एरे के अंदर स्टोर हुए हैं। तो आप इस इक्वल टू लगाकर यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर उन एलिमेंट्स की वैल्यूज दे सकते हैं कर्ली ब्रेसेस में, फिर आप सेमीकोलन लगाएंगे। तो इस तरह से हम टू डायमेंशन एरे डिक्लेयर या डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कैरेक्टर कैर, यानी कि जो हमारा एरे है वो कैरेक्टर टाइप का है, उसका नाम CH है। रोज आर 4 एंड 8 कॉलम्स, टोटल आर 8 4 32 एलिमेंट्स। आप उसका जो है कैरेक्टर टाइप के एरे को आप डबल कोट्स में भी दे सकते हैं, सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल फ्लोट, यानी कि जो एरे है वो फ्लोट टाइप का है, उसका नाम स्टैक है और उसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं और देयर आर 4 एलिमेंट्स। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन एन एरे और आप कर्ली ब्रेसेस में उनकी वैल्यूज दे सकते हैं। देन सेमीकोलन। सिंटेक्स देखेंगे टू डायमेंशन एरे का। डाटा टाइप, यानी कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जो एरे आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं वो किस टाइप का है। उसके बाद आप एरे का नेम देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप रो एंड कॉलम सबस्क्रिप्ट देंगे। उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट इज टोटल साइज इन बाइट्स, यानी कि जो एरे है वो मेमोरी में बाइट्स में कितना स्पेस लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटीजर टाइप का डाटा ले रहे हैं, एरे ले रहे हैं, उसका नाम A है, उसमें टोटल रोज हैं 3 और कॉलम्स हैं 3, तो 3:3 9। There are 9 total elements. Integer take 2 bytes, so total space taken by this array is 3 3 is 9. This is the size of array multiplied by size of data type into यानी कि 2. Integer take 2 bytes, 9:2 is equal to 18 bytes. तो इसका मतलब है कि ये array जो है वो मेमोरी में 18 bytes का स्पेस जो है वो स्टोर करेगा। मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन टू डायमेंशन एरे जो है वो वन डायमेंशन एरे की तरह सीक्वेंशली यानी कि लीनियर ऑर्डर में ही मेमोरी के अंदर वैल्यूज को स्टोर करता है, एलिमेंट्स को स्टोर करता है। तो आप देखेंगे किस तरह से। यहाँ हमने एक टेबल बनाए हैं जिसमें हमने 2 रोज ली हैं और 5 कॉलम्स लिए हैं। सबसे पहले जो एरे है वो 0th एलिमेंट से जो है वैल्यू स्टोर करता है, चाहे 1 डायमेंशन एरे है, चाहे 2 डायमेंशन एरे है, चाहे मल्टी डायमेंशन एरे है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th प्लेस पे आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ द एरे A, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो यानी कि 0th रो, फर्स्ट कॉलम 0 कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। जब फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी यानी कि उसके सभी कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे तब वो सेकंड रो पे जंप करेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम एंड सेकंड रो फिफ्थ कॉलम एंड सो ऑन, यानी कि फिर वो थर्ड रो पर जंप करेगा। अब हम इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा इंटीजर टेक 2 बाइट्स, इट मींस एवरी एलिमेंट टेक 2 बाइट्स इन मेमोरी। फर्स्ट एलिमेंट एट एड्रेस 5000, नेक्स्ट 5002, नेक्स्ट 5004, नेक्स्ट 5006 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। देन जब फर्स्ट रो के सभी कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे तो वो सेकंड रो पे जंप करेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। तो सबसे पहले यानी कि जो डाटा है वो फर्स्ट रो शुरू होती है, उसके सभी कॉलम्स कंप्लीट होते हैं, फिर सेकंड रो के सभी कॉलम स्टोर होते हैं। इस तरह से जो है वो डाटा सीक्वेंशली मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, यानी कि एरे के एलिमेंट्स को रीड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं? ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं I J
या फिर अभी मैंने आपको कहा हमने 3 रोज ली, 3 कॉलम्स लिए, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में बताता है कि उसमें कितने रोज हैं और कितने सबस्क्रिप्ट हैं। सबस्क्रिप्ट जो है वो एलिमेंट की पोजीशन बताता है कि वो एलिमेंट कौन सी रो में कौन से कॉलम पे जो है वो स्टोर है। Accessing is done with subscript, the number in the brackets following the array name. It means element's position in the array. All the elements of the array starts with 0 0. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि every element in an array, यानी कि जब भी आप फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो 0th प्लेस पे होगा, चाहे वो 1 डायमेंशन एरे है, चाहे 2 और चाहे मल्टी डायमेंशन एरे है। एंटरिंग डाटा इनटू एन एरे, डाटा को एरे के अंदर एंटर कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर करेंगे इंट, यानी कि एरे जो है वो इंटीजर टाइप का है। ए नेम ऑफ द एरे, रो सबस्क्रिप्ट, कॉलम सबस्क्रिप्ट। टोटल ए एरे कंटेन्स 9 एलिमेंट्स। तो आपने देखा कि यहाँ हमने एक टेबल बनाया, एक रिप्रेजेंटेशन दी है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं और ये टोटल 9 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। अब हम इसमें डाटा को एंटर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रो के लिए लूप लगाएंगे, फोर लूप, और उसके बाद हम कॉलम के लिए फोर लूप लगाएंगे। फोर आई इज इक्वल टू 0, आप देख रहे हैं 3 है, 0 से शुरू होगा, 0th एलिमेंट से, और 3 यानी कि 0 1 2, तो लेस देन 3 हमने लिखा है आई प्लस प्लस। फिर हम कॉलम सबस्क्रिप्ट के लिए लगाएंगे लूप फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। उसके बाद आप स्कैनिंग, यानी कि यूजर जो है वो एंटर करेगा ए आई जे, यहाँ आप परसेंटाइल डी कॉमा एम्परसेंट ए, कॉलम सबस्क्रिप्ट, रो सबस्क्रिप्ट एंड द कॉलम सबस्क्रिप्ट। आप पैरेंथेसिस को बंद करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ये फोर लूप बंद करेंगे और नेक्स्ट फिर ये फोर लूप बंद करेंगे। तो इस तरह से हम एंट्रिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अब ये लूप कंटिन्यू कैसे करेगा। 0th रो 0th कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डाटा हमने एंटर किया 1। अब ये सेकंड पे चलेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हुआ है। फर्स्ट रो अब ये सेकंड कॉलम पे आएगा, यानी कि जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 0 1, ये है, यहाँ पे डाटा एंटर होगा, ये 0 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, 0 2, आप यहाँ पे डाटा स्टोर होगा। आप देख रहे हैं कि जैसे ये 3 होगा ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, फिर ये आउटर लूप पे जंप करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, फिर ये यहाँ पे शुरू होगा, आई की वैल्यू अब 1 है, 1 0, यानी कि यहाँ पे डाटा एंटर होगा, फिर आई की वैल्यू 1 है, 1 2, यहाँ पे एलिमेंट स्टोर होगा 1 1 पे, देन 1 2 पे, अब फिर से जे की एलिमेंट 3 हो जाएगी, तो फिर से ये आउटर लूप पे जंप करेगा, आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 2, फिर ये 2 1 पे स्टोर, 2 0 पे स्टोर होगा, 2 1 पे, और एंड सो ऑन। इस तरह से एलिमेंट जो है वो एरे के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब हम स्कैन हमने कर लिया, अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि रीड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एंटरिंग करने के लिए स्कैन एफ का यूज किया, तो प्रिंट करवाने के लिए यानी कि रीड करने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे। बाकी सारा ऑप्शन यानी कि बाकी सारी लाइंस आप एज इट इज रखेंगे। तो इस तरह से हम डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं दो फोर लूप का यूज करके। इनर आउटर लूप फॉर रो सबस्क्रिप्ट एंड इनर लूप फॉर द कॉलम सबस्क्रिप्ट। एरे इनिशियलाइजेशन यानी कि एरे को इनिशियलाइज्ड, डिक्लेयर या डिफाइन कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा सबसे पहले आप इंटीजर टाइप यानी जो डाटा टाइप है वो देंगे, एरे का नाम है नम, रो सबस्क्रिप्ट देंगे, कॉलम सबस्क्रिप्ट देंगे, और आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और आप दो रोज को अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप ये फर्स्ट रो है आपकी, उसमें 3 कॉलम्स 1 2 3, आपने इसके कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिए। फिर आपने एक और कर्ली ब्रेस में सेकेंड रो डिफाइन की, उसके वैल्यूज दिए, ये क्लोज कर दी, और फिर आपने ये वाली कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी एंड सेमीकोलन। नेक्स्ट एग्जांपल, डाटा टाइप, नेम ऑफ द एरे, रो सबस्क्रिप्ट एंड कॉलम सबस्क्रिप्ट। आप एक साथ यानी कि एक ही कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर भी सभी की वैल्यूज दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 1 2 3 रो नंबर 1, 1 2 3 रो नंबर सेकेंड। और आप इस तरह से भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं, डाटा टाइप आप रो सबस्क्रिप्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते वो आपकी मर्जी है, नहीं कि रो सबस्क्रिप्ट जो है वो ऑप्शनल है, मगर आपको कॉलम सबस्क्रिप्ट देना ही होगा। आप देख रहे हैं यहाँ 3 है, तो इट मींस इसके अंदर 3 कॉलम्स है, 1 2 3 दैट इज द फर्स्ट रो, 1 2 3 दैट इज द सेकेंड रो। इट मींस इस एरे के अंदर टोटल कितनी रोज है 2। इंट
रोज आर 2 बट यहाँ पे कॉलम डिफाइन नहीं है, यानी कि सेकंड डायमेंशन हमने नहीं दी है कॉलम डायमेंशन। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की जो डिक्लेरेशन है वो पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ एग्जाम्पल इंट डाटा टाइप, और यहाँ पे ना रो डायमेंशन दे रखी है ना ही कॉलम डायमेंशन, तो इस तरह की डायमेंशन जो यानी कि जो इनिशियलाइजेशन है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, आप इस तरह से एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मगर आप इस तरह से और इस तरह से एरे को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। नोट दैट टिल द एरे एलिमेंट्स आर नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक वैल्यू, दे आर सपोज टू कंटेन गार्बेज वैल्यू। जैसे कि हमने आपको पहले वाले ट्यूटोरियल्स में बताया था, अगर आप यहाँ पर एरे की कोई वैल्यूज यानी कि एलिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं देते, तो एलिमेंट्स जो है गार्बेज वैल्यू कंटेन करते हैं, यानी कि अपने आप ही कोई डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेते हैं। While initializing a two-dimension array, जब आप टू डायमेंशन एरे को इनिशियलाइज करते हैं, इट इज नेसेसरी टू मेंशन द सेकंड और द कॉलम डायमेंशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम डायमेंशन जो है वो नेसेसरी है, जरूरी है, मैंडेटरी है, whereas the second फर्स्ट डायमेंशन और द रो डायमेंशन इज ऑप्शन, जबकि रो डायमेंशन आप देना चाहते हैं या नहीं ये आपके लिए ऑप्शन रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट इनिशियलाइजेशन है, और जो ये फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन है ये आपके लिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमने देखा कि टू डायमेंशन ऐसे एरे, अब हमने ये देखा कि टू डायमेंशन एरे जो है वो किस तरह से वर्क करता है, आप कैसे उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और कैसे इसमें डाटा एंटर और रीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।